हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुसेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो आज का मोटिवेशन है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो हमें जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर हमारे अंदर जुनून भरा हुआ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये इन्होंने विदिशा में स्थापित की थी। शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी, इसलिए इसका आंसर भी विदिशा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? किसको माना जाता है कलचुरी वंश का संस्थापक? तो कोकल को माना जाता है कलचुरी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला मुगल शासक कौन था? तो ये बाबर था, सबसे पहला मुगल शासक, जो कि सन 1526 ईस्वी में भारत का मुगल शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? तो ये सुबुक्तगिनी का पुत्र था और भारत में 1001 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, इसीलिए इसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेल के मैदान में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था? तो ये इल्तुतमिश था, इसने सन 1211 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इसने आराम शाह की मृत्यु कर दी थी और खुद गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि ये मस्जिद दिल्ली में स्थापित है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख वक्स किसको कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख वक्स। लाख वक्स का मतलब होता है ये लाखों में दान दिया करता था। और दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति माना जाता था। दोस्तों, नालंदा एक जगह का नाम है जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आराम शाह था, जो कि 8 महीने तक शासन किया था। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है आराम शाह, इसको इल्तुतमिश ने हमेशा हमेशा के लिए आराम दिला दिया। इसकी मृत्यु इल्तुतमिश ने कर दी थी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश कब से कब तक चला? तो ये 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था, जो कि सबसे कम समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बाजार को शुरू करने वाला शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने सबसे पहले बाजार को शुरू किया था। और दोस्तों, ये सामान कम तोलने वाले व्यक्तियों को जान से मार देता था। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। और दोस्तों, ये प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था,
जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये खिज्र खां हैं, जिन्हें सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। और सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंक किस शासक का सेनापति था? तो ये खिज्र खां का सेनापति था तैमूर लंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी लोदी वंश की स्थापना। और दोस्तों, लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। दोस्तों, इसकी मृत्यु 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तेदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी इक्तेदारी प्रथा। और दोस्तों, इक्तेदारी प्रथा वह होती है जिसमें काम के बदले रुपयों की जगह भूमि को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना हरि और बुक्का नाम के दो भाई थे, जिनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। और ये 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा का संबंध किस सहायक सल्तनत से था? तो ये वकील ए सल्तनत से था। दोस्तों, पेशवा का मतलब एक तरह से वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और इसने अपने भाई जोना खां के नाम पर जौनपुर का नाम रखा था, जो कि दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो ये सुल्तान जैन उल अब्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बाबर के द्वारा की गई थी। सन 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 5 बार आक्रमण किया था भारत पर बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार किस नीति का प्रयोग किया था? तो इसने तुगलमा युद्ध एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की संख्या कितनी थी? तो इसने 4 बार युद्ध किए थे बाबर ने। जो प्रमुख युद्ध थे बाबर के, जो इस प्रकार हैं: खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। और सन 1539 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी हुमायूंनामा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा किया गया था डाक प्रथा का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये शेरशाह के द्वारा की गई थी कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो ये हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये अकबर था दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये तानसेन था, जो कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था, जो अकबर के दरबार में संगीत वगैरह गाया करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये अब्दुल समद था, जो कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर युद्ध के दौरान किस पद्धति का प्रयोग किया करता था? तो ये गोरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया करता था। और दोस्तों, ये सबसे खतरनाक पद्धति होती है, गोरिल्ला पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, ये मनसबदारी प्रथा थी, जिसको हम सेनापति वगैरह की रैंक बोलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सफलतापूर्वक पहुंच सके। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।